बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कि ईवीएम मशीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कल हमें देखने में आया डू और डाई की सिचुएशन थी तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान के लिए। दो जो बिल्स जो हैं वो जो पास हुए हैं वो बहुत ही अहमियत के अमल थे, जिसके लिए तहरीक इंसाफ अगर हम ये कहें कि पायनियर्स थी उस हवाले से, मंशूर में बात की, अवाम को उसमें धरने में बात करते रहे। वो था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, धांधली का खात्मा, यानी बेसिकली इसके पीछे ये था। अब बहुत सी बातें हो रही हैं, मैं एक पूरा हमारी टीम इस पे काम कर रही है, तहकीकात करेगी कि जनाब अपोजिशन ये कह रही है कि ये जो ईवीएम है ये तो पूरी दुनिया में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ख़त्म हो गई है, जबकि हुक्मरान जमात कहती है कि नहीं जी बहुत से ममालिक में चल रही है। इसके ऊपर हम कम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, किस किस मुल्क में ये जो तजर्बा है ये कामयाब चल रहा है और कौन से ममालिक हैं जहाँ पर वोटिंग का तरीकाकार दूसरा है। एक तो ये, दूसरा ये हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ये है अपोजिशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने इस पर एतराज़ात उठाए थे और शिबली फराज और उनकी टीम ने भी वो एतराज़ देखते हुए फिर ये मामला हमने कोर्ट में भी मतलब उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले हमने ख़त लिखे हैं, वो ख़तों का किसी ने पढ़े ही नहीं, अगर पढ़े हैं तो जवाब ही नहीं दिया, और उसमें बड़ी जेन्युइन चीज़ें उठाई हैं इलेक्शन कमीशन ने। अपोजिशन भी अब उसमें शोर शराबा कर रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये चीज़ें सामने आएँ, अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि धांधली का खात्मा होना चाहिए। अब ईवीएम अगर मशीन आएगी जहाँ पर अवाम या इंसानों से जो कुछ करवाया जाता था वो आप जानते ही हैं कि पोलिंग स्टेशन में क्या होता था, वोट कास्ट हो जाते थे, ये वो दौर अब चला गया। अब सोशल मीडिया का दौर, अब वो कराची के वो हालात नहीं है जब ये कहा जाता था कि जनाब भाई का हुक्म है तो भाई ये कर देंगे तो वो कर देंगे। अब वो चीज़ नहीं ख़त्म होगी, ना केपीके में वो फाटा में वो हालात हैं, तो चीज़ें तो तब्दील हो रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है। तो डेफिनेटली अब हुकूमत को भी देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाए या कोई ऐसा सिस्टम जिससे धांधली का खात्मा हो सके, जो बार बार ये धांधली का रोना जाता है। और अब कोई ऐसा इलेक्शन उठा के देख लें जिसमें यह ना कहा गया हो एक पार्टी जो जीतती है वो समझती है फ्री एंड फेयर हुए हैं और जो हारती है वो कहती है कि जनाब फ्री एंड फेयर नहीं हुए। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का जो इंटरव्यू है वो कहते हैं कि जनाब ये सारा सिस्टम ही ऐसा है, हम भी इस तरह करके आते रहे हैं और ये भी उस तरह करके आए हैं। तो डेफिनेटली ये फिर सवाल उठते हैं, अवाम तो सोचने पर मजबूर है कि 22-25 करोड़ अवाम के अगर फैसले कहीं और होते हैं तो ईवीएम, यानी हुकूमत ये कहती है या ये समझती है कि उनकी नेक नीयत है, नेक नीयत से वो चाहते हैं कि धांधली का खात्मा हो सके और उसके लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अपोजिशन कह रही है कि नहीं, बल्कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो शैतानी खेल है, ये मशीन को शैतान करार दे दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि इसके थ्री जो है ना वो करेंगे। मरीम नवाज़ ने भी कहा जी कि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि अब ये जीत नहीं सकते, तो अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट जो राइट दिया है उसका ईवीएम से कोई ताल्लुक नहीं। पहले बात ये क्लियर कर लूँ, बहुत से लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। वो है ई वोटिंग, यानी वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो जो मुल्क से बाहर हैं, जो तकरीबन 11-12 मिलियन बताए जा रहे हैं, 9-10 मिलियन तो वो हैं जो कानूनी तरीके से हर जगह पे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जो मुश्किल हालात में गए हैं, किसी तरीके से गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके डॉक्यूमेंट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ के शहरियत हासिल कर चुके थे जब यहाँ से आपको पता है जिस तरीके से गए हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। तो यूँ 1 करोड़ से ज़ायद यानी 10 मिलियन से ज़ायद लोगों को वोट का राइट देना ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। पहले मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी भी कहा करती थी, उनके ट्वीट्स पड़े हुए हैं, अब जा रहा है जब पीटीआई ने दे दिया तो उन्होंने मुखालफत की। तो ये उनको एक धचका ज़रूर लगेगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के माइंड में उन्होंने चीज़ डाल दी है कि इन्होंने मुखालफत किया है और तहरीक इंसाफ ने और उसके इत्तेहादियों ने उनको राइट दिया है। ये ज़ाहिर है जब तक चलेगा, जब तक तो मामला आएगा। अब देखना यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। ये कहा गया है कि ये मामला जो है वो उसको दे दिया गया है नादरा को कि वो इस चीज़ को सलूशन देगा। इसके कम्प्रीहेंसिव हम एक वोट करेंगे कि कश्मीरी क्या वोट दे सकेंगे या बाकी एरियाज़ के लोग कैसे वोट देंगे, वो अपने इलेक्शन में देंगे, पाकिस्तान में जो लगते हैं वो कैसे देंगे, तो इससे कम्प्रीहेंसिव करेंगे। फ़िलहाल आपके सामने रखते हैं कि ईवीएम का जो मामला है और इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठाए हैं। हुकूमत ये कह रही है और शिबली फराज साहब कह रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, वो कहते हैं जनाब एक तो वोट जो वेस्ट होता था, तकरीबन गुज़िश्ता इलेक्शन में भी 18-20 लाख वोट वेस्ट हुआ है, वो वोट बिल्कुल वो वेस्ट नहीं होगा, धांधली नहीं होगी, मशीन जो है वो हैक नहीं होगी, यानी उन्होंने ऐलान भी किया कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा अगर वो कोई हैक करेगा। ये ओवरऑल उन्होंने इसकी खूबियाँ बताई हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से एक जामे रिपोर्ट जो है ना वो पार्लियामेंट में भेजी थी और मुतलका इदारों को भेजी हैं। अब कहा जा रहा है कि 18 माह से वो पड़ी हुई है
उस पर कोई गौर नहीं किया गया और वो बड़े जेन्युइन क्वेश्चन है, उनको टारगेट करना चाहिए था। नंबर 1 उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल शायद कोई 8-10 अरब की बात थी, हमें 20 से 25 अरब अखराजात आए थे 2018 के इलेक्शन में, और अगर 2023 में सेम इलेक्शन होंगे तो 25 से 30 अरब हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ईवीएम मशीन खरीदने से 150 से 200 अरब रुपया इस पर खर्चा आएगा। एक तो उन्होंने ये उठाया है कि अगर हुकूमत इसके लिए तैयार है, IMF से पहले ही कर्जे लिए जा रहे हैं और हर हुकूमत अब एक नया तजर्बा करेगी, अगर ईवीएम शुरू करेगी और उसके बाद आने वाली हुकूमत आएगी तो वो कहीं और कानून साजी करके तो कहीं ये 200 अरब आवाम के या 22-23 करोड़ आवाम के पैसा तो नहीं जोंक देगी। ये उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो बताया जा रहा है 2 से 3 लाख जो IT माहिरीन चाहिए होंगे, दरकार होंगे। डेफिनेटली 22 से 25 करोड़ आवाम है तो वो दरकार होंगे। फिर एक मशीन का जो खर्चा बताया जा रहा है वो 2 लाख रुपये है। अब इन सारे सवालों के जवाब जो है वो शिबली फराज साहब दे सकते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। 2023 के इंतखाबात के लिए उन्होंने कहा जी 8 लाख मशीनें जो है वो मंगवाना पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर 7 लाख इस्तेमाल होंगी तो 1 लाख मशीन बैक पे भी होनी चाहिए, यानी कहीं ख़राब हो जाए तो वहाँ पे क्या किया जाएगा। फिर ये कहा गया कि अगर मशीन की चिप गुम हो जाएगी तो उसको तब्दील करके, यानी उसको खदशा है कि उसको चोरी करके रिज़ल्ट को तब्दील किया जा सकता है, ये उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है। और फिर उन्होंने कहा जी कि मुतलका हलकों तक पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और यानी अगर वन डे यानी सेम डे में आपने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करने हैं कंडक्ट, तो डेफिनेटली फिर आपको उसी तरह की तेज़ सर्विस आपको चाहिए होगी। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि मशीन पर वोट अगर गलत कास्ट हो गया है, धांधली की बात नहीं करें, वोट अगर गलत कास्ट हो गया तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। यानी अगर वोट गलत कास्ट होने पर दोबारा वोट कास्ट करने की इस पर सहूलत नहीं मिलेगी। यानी एक होता है कि अगर गलत कास्ट हो गया तो वो गलत ही कास्ट हो जाएगा। फिर मशीनों को बाहिफाजत पहुंचाना, उनकी हिफाजत करना, और फिर इतनी बड़ी 8 लाख या 7 लाख की तादाद में मशीनें, उनके लिए वेयर हाउस यानी IT उस लेवल का लैब चाहिए जो अभी तक जो है ना हुकूमत ने कुछ शायद उस पर काम नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि जो 2018 में इंतखाबात हुए थे वो 20 से 25 अरब के अंदर इंतखाबात पे ख़र्चा आया था। तो अब अगर ये ओवरऑल होगा तो इसमें 150 से 200 अरब होगा। तो हुकूमत क्या इसके लिए तैयार है? क्या पार्लियामेंट से इस पे भी मंजूरी ली जाएगी, या अचानक ये ना हो कि मशीनें ख़रीदने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से अहकामात आ जाएं कि जनाब नहीं जी, आप 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उस तरह का करवा लें, तो यूँ आवाम का कोई 150-200 अरब जो है ना वो ज़ाया ना हो जाए। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हर पोलिंग बूथ पर प्रिजाइडिंग अफसरान और स्टाफ को मुकम्मल ट्रेन करना होगा, और जो कि बहुत मुश्किल मरहला है। फिर पोलिंग स्टेशन पे 2 से 3 IT के अफराद तैनात करना, अगेन वो उनकी ट्रेनिंग करना। अगर हम इस मरहले में अभी से इंटर हो चुके होते, मशीनें आ चुकी होती, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती, तो फिर जाके हम 2024 एंड में कोई 1-2 एग्जाम्पल करने के बाद हम 2023 में इलेक्शन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। यानी जैसे कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता जो है ना वो पता नहीं कभी फॉर्म 45 नहीं मिल रहे थे, कभी मशीनें बैठ गई थी, कभी कह रहे थे सॉफ्टवेयर उड़ गया। तो यूँ कहा जा रहा है कि 86,000 पोलिंग स्टेशन बने थे 2018 में। आइंदा इलेक्शन में कहा जा रहा है आबादी भी बढ़ती है और 1 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है वो बनेंगे, और इसी तरह कम अज़ कम इसमें 2 से 3 लाख IT माहिरीन जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसी तरह जो बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में जो बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ 2,40,000 थे, जबकि आइंदा इलेक्शन में ये इनका जो इम्कान है वो 3 लाख से ज़ायद होने का इम्कान है पोलिंग बूथ का। और फिर इसी तरह कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अलग अलग मशीनें रखना पड़ना है, और हल्के में यानी अगर 20 उम्मीदवारों के ज़ायद होने से 1 मशीन रखना पड़ेगी, तो डेफिनेटली कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पर उम्मीदवार ज़्यादा हो जाएंगे तो मसला बनेगा। यानी 20 उम्मीदवारों के ज़ायद होने से एक अलग मशीन रखना पड़ेगी। तो इंतखाबात में तकरीबन आधे हल्कों में 20 से ज़ायद उम्मीदवार सामने आ जाते हैं, वहाँ पर क्या किया जाएगा? फिर ऐसी सूरत में कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 1 लाख से ज़ायद मशीनें इजाफी ख़रीदना पड़ेंगी, और 1 लाख एक्स्ट्रा मशीन लेने की कम अज़ कम अगेन वही बात है कि 8 लाख मशीनें हो जाएंगी। फिर उसके बाद उनकी लागत जैसे बताया कि 1 मशीन जो है वो 2 लाख के करीब बताई जा रही है, और अब उसके लिए अगले इंतखाबात में वक्त बहुत कम है, बजट नहीं है, अमला ट्रेन नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से
यानी टेंजिबल कोई लॉजिकल अभी तक ना फवाद चौधरी जो है अपना शिबली फराज साहब की तरफ से कोई आया, वो बार बार बस से मशीन की बात करी जा रहे हैं, लेकिन वो इसका इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दे पा रहे। तो हम करेंगे कैसे? अपोजिशन ये कह रही है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि उनका जनाब रोल बहुत कम हो जाएगा, वो धांधली में बड़ा ये करते हैं तो वो करते हैं, तो मतलब उनकी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अपोजिशन ही रो रही है धांधली के लिए, तो अपोजिशन को यहाँ मिल के बैठ के काम करना शायद वो लग रहा। फिर उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में एक तो यह है कि अगर डाटा सेंटर कोई बनाएंगे तो वो मौजूद होना चाहिए जिसमें 8 लाख मशीनें भी आप रखेंगे। फिर लोगों को ट्रेन भी करना पड़ेगा, हर सूबे में पहले से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और सूबे में भी आपको अंदाज़ा है कि इतना बड़ा रिकबा है। अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो आपको पहुंचाने के लिए उनका कहना ये था, और इसी तरह पंजाब है तो या सिंध है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स चाहिए होंगे। तो ये महंगा तरीन इलेक्शन बन जाएगा जो गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी। फिर उसके बाद जो उम्मीदवार लगाते हैं वो तो आपको पता है खरबों रुपए की ये प्रैक्टिस होती है पाकिस्तान में। अच्छा, फिर उसके बाद इन मशीनों को लेके जाना, बाहिफाजत वापस लेके आना, कहीं रखना, और ज़ाहिर है आप जब इलेक्शन करते हैं 5 साल बाद फिर जनरल इलेक्शन होते हैं, फिर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, इस तरह के इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करना, तो फिर एक तो ये पूरा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा लागत आएगी, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। अगर हुकूमत इसके लिए तैयार है, पैसा भी है, फंडिंग भी है, तो फिर तो करने चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ हुकूमत IMF के सामने कर्जे ले रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या ये मामला जो है वो आसानी से हो जाएगा? टेक्नोलॉजी में जिद्दत आने से मौजूदा मशीन 2028 के इलेक्शन में दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगी, ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन लगाया है, और कहा गया कि रवायती तरीके से बैलेट पेपर्स ख़राब होने से वोटर्स को नया बैलेट पेपर्स जारी किया जाता है। मशीन पर गलत वोट का कास्ट होने पर दोबारा वोटर्स को सहूलत ख़त्म हो जाएगी, गलत वोट का कास्ट होने पर वोटर को दोबारा मुतमईन नहीं किया जा सकेगा। और ये सबसे बड़ा है कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत आने से अगर 2028 में कहा गया कि जनाब ये इसमें आ गया, तो इसका मतलब 8 लाख मशीनें जो हैं वो ज़ाया हो गई, यानी 200 अरब इस आवाम का वो ज़ाया हो गया। तो ये ओवरऑल बड़े संगीन किस्म के पॉइंट्स हैं, लॉजिकल पॉइंट्स हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के एज इट इज़ जो है वो मिनिस्टर साहब को इसके जवाब देने होंगे। या इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जनाब हमने पार्लियामेंट को भी लिखा हुआ है, हमने मुतल्लिका इदारों को लिखा हुआ है, हमें तो 18 माह से कोई जवाब ही नहीं दे रहा, लॉजिकल कोई जवाब नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली फिर इलेक्शन कमीशन एंड में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो फिर आपको पता ही है कि इसका हल क्या निकलेगा। इसलिए अगर हुकूमत वाकई ये समझती है कि ये सारे इलेक्शन कमीशन के जो सवालात हैं उनको टारगेट एड्रेस नहीं किया गया, तो फिर इनको एड्रेस करना चाहिए। और इस हवाले से बहुत ही अहम सेशंस दरकार हैं अगर वो चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 2021 तो एंड हो गया है, 22 एक साल है, 2023 में ये प्रैक्टिस होनी है, तो 2022 के साल में ही अगर आपने 2-3 लाख IT जो लोग माहिरीन चाहिए होंगे उनकी ट्रेनिंग करनी है, तमाम अमले की ट्रेनिंग करनी है, एक ही दिन में अगर इलेक्शन होगा तो 8 लाख मशीनों को कैसे पहुंचाया जाएगा, फिर बाहिफाजत वापस लाया जाएगा, आपको IT सेंटर चाहिए होगा, फिर 200 अरब की भी मामला है, और फिर अगर 2028 में ये मशीनें इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी, तो ये सवालात हैं कि अगर ये सारी चीज़ों के जवाबात मौजूद हैं, और अगर लग रहा है कि 200 अरब लगाने के बाद बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, एटलीस्ट ये एक चीज़ को टारगेट किया जाता है कि जो बार बार की जाती है, तो डेफिनेटली फिर तो होना चाहिए। लेकिन अगर ये छुपाने के साथ साथ बताई नहीं जाएंगी, इलेक्शन कमीशन जैसे कह रहा है कि ये आवाम से इन चीज़ों को छुपाया गया है, या टेक्निकली लोग जो है वो जो सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब ही कोई नहीं दे रहा, तो फिर डेफिनेटली इनके मुश्किल जो है वो पेश आएगी। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।